जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन के 3 घड़े होते हैं क्या? अगर होते तो उसमें क्या होता है, क्यों होते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों देखिए, जो आपने चैनल का जो संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। कि क्या है ना कि जो गुप्त धन के बारे में जो समाज में अफवाह है, जो चर्चा होती है, उसी बातों पर हम एक सवाल लेके विश्लेषण करते हैं और जो सही जानकारी आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो पहला ज़माना था, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी बातें है, कि उस टाइम पे बैंक लॉकर नहीं थे। तो जो कीमती चीज़ें लोग क्या करते थे, सोना, चांदी, डायमंड, जो भी कुछ कीमती चीज़ें हैं, वो ज़मीन में किसी मटके में, संदूक में, पेटी में डालकर गाड़ देते थे। अब ये जैसी बात है, पहले ज़माने की बातें हैं कि, लेकिन क्या है ना कि जो पहले जो गांव थे अभी शहर बन गए, शहर के गांव बन गए, जंगल के गांव बन गए, गांव के जंगल बन गए। ये अभी परिवर्तन होता है, कुदरत का परिवर्तन, ये नियम है, परिवर्तन होना कुदरत का नियम है। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है कि आज के भी ज़माने में कई कई लोग अगर ज़मीन खोदते हैं, कई काम करते हैं, या फिर उनको जानकारी होती है ज़मीन में गुप्त धन है, या फिर उनको अचानक से मिल जाता है, या फिर उनके वहाँ पर अगर कोई शक्ति तो उनको संकेत भी देती है, किसी को रेल में देती है, किसी को सपनों के माध्यम के द्वारा देती है, या फिर कोई महाराज तांत्रिक लोग भी बताते हैं कि भाई ये ज़मीन में कुछ शक्ति है, कुछ धन है। तो इसी ये जो ऐसी बातें जो होती है भाई, वो तो इसमें क्या होता है कि किसी किसी का जो कहना होता है कि कहीं पर ये घड़ा है, किसी का कहना होता है कि भाई 2 घड़े हैं, 3 घड़े हैं। तो देखिए, अगर एक भी घड़ा मान लीजिए किसी को अगर मिल गया तो भाई उसकी तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खा जाएगी, इतना व्यक्ति अमीर बन जाता है। ये 3-3 घड़े अगर मिल जाए तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं। तो ये 3-3 घड़े क्यों होते हैं क्या? तो देखिए, 3 भी क्या, 5 भी क्या, 10 भी क्या, कितने भी घड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो जिसने वो रखा है उसका लिमिट कितना था, उसके पास धन कितना था, वो कितना अमीर था, तो उसके मन की बात है भाई। अभी एक अगर घड़ी में नहीं बैठ रहा तो 2 में, 3 में, 4 में, 5 में भी वो रख के वो धन वो रख सकता है ज़मीन के अंदर। तो ये ऐसी बात है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब ये होते क्यों है कि देखिए, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में कोई धन है, तो उसके कारण लोग क्या करते हैं, ज़्यादा घड़ों में उसको रखते हैं। नहीं तो फिर अगर कम मात्रा में है तो एक ही घड़े में रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम भी मात्रा में है तो फिर भी उसके 2-3 घड़े वो करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो उसका ये जो कारण होता है कि जैसे किसी में अलग धातु है, किसी में अलग धातु है, किसी में सोना है, किसी में चांदी है, किसी में डायमंड है, किसी में कुछ सिक्के हैं, किसी में कुछ गहने, मतलब अलग अलग धातु होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसके कारण भी लोग क्या करते हैं, अगर कम भी मात्रा है तो उसमें अलग अलग जगह पे रख देते हैं, अलग अलग घड़े में उसको रख देते हैं, और एक ही जगह पे उसको गाड़ देते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे उसको गाड़ देते हैं। लेकिन भाई वो देखिए, ये बातें हैं, ये पुराने ज़माने की है। इस ज़माने में भी धन मिलता है, मिलता नहीं ऐसी बात नहीं, मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई ऐसा अगर किसी को धन मिलता है तो उसके लिए उसका नसीब प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बातों है, जैसे अचानक से किसी को धन मिलना, ये अपना जो पिछले जन्म का कोई पुण्य होता है, कोई नाता रिश्ता होता है, या फिर कुंडली में योग होता है, उसके कारण ऐसा धन किसी को मिल सकता है। क्योंकि ये बिना काम का धन है, जैसे हमने कोई कर्म नहीं किया है, हमें अचानक से फल मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि जो अपना पिछला जन्म होता है उससे इसका लेना देना होता है। अभी कोई कुंडली से देखता है, कोई हाथों से देखता है, कोई तांत्रिक विद्या से देखते हैं। अलग अलग लोगों की देखने की अलग अलग कला होती है। लेकिन क्या है कि इस पर जो कुछ टोटके रहते हैं, कुछ शक्तियाँ भी रहती है। जाहिर सी बात है कि भाई अगर हम हमारे पॉकेट में पैसे रखते हैं, उसको चेन लगाते हैं, घर को ताला लगाते हैं, वैसे ही जो पहले ज़माने के लोग थे, कोई ना कोई टोटका शक्ति उसके ऊपर करते थे। और जो टोटका शक्तियाँ होती है भाई, वो एक तो ये किसी के नसीब से किसी को देती है, या फिर उस व्यक्ति का पिछले जन्म से वो धन से कोई लेना देना है तो उसको देती है। नहीं तो ऐसी शक्तियाँ कुछ ना कुछ मांगती है, कुछ ना कुछ उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ती है, तभी उनको मोक्ष मिलता है, और वो धन वो व्यक्ति को देती है। ऐसे बिना मतलब कि कोई भी शक्ति किसी को ऐसा धन नहीं देती, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई आम इंसान हो। ऐसी शक्तियाँ बिना मतलब का आसानी से किसी को भी धन को नहीं लेने देती। मैंने कहा कि जैसे कि कोई किसी से वो धन से पहले जन्म का रिश्ता है,
तो उसको ही शक्ति वो देती है, नहीं तो फिर उसकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन क्या है ना भाई, वो ये काम कोई आसान नहीं होती। तंत्र मंत्र विद्या के काम आते हैं, 2 नंबर के काम आते हैं, धर्म के कानून के खिलाफ ये काम आते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है भाई, आपका परिवार ही सबसे बड़ा धन है, माता पिता बीवी बच्चे। किसी ऐसे गलत काम के पीछे मत भागिए। इसमें जान का, माल का, पैसे का भी इसमें रिस्क होता है, इतनी आसान बातें नहीं होती। ये काम अंधेरे का काम है, इसमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है। मान लीजिए कि भाई किसी की लॉटरी लग जाएगी, कोई बड़ा बन जाएगा, नहीं तो उसमें किसी की जान भी चली जाएगी, किसी का नुकसान भी हो जाएगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। और देखिए क्या है कि अगर आपको ऐसी शक्ति के संकेत मिलते हैं, धन की संकेत मिलते हैं, तो किसी अच्छे गुरु की आपको सलाह लेनी चाहिए। वो जो अच्छा गुरु होता है, ईमानदार गुरु होता है, आपको हमेशा अच्छा ज्ञान देता है, आपको सही रास्ता देता है, आपकी मदद करता है। कभी कभी ये शक्तियाँ क्या होती है कि किसी को धन की शक्तियाँ संकेत देती है, तो उसका पूरा सुख चैन वो छीन लेती है, उसके घर में काम धंधे में दिक्कत पैदा करती है, घर में वाद विवाद झगड़े, ऐसे बड़े बड़े झगड़े होते, पूरा घर का जो सुख शांति है, पूरा सुख चैन ये शक्तियाँ छीन लेती है। तो जो अच्छा जो कुछ गुरु होता है, आपको अगर उपाय बताता है, आपको सलाह देता है, तो वो सलाह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको काम आ जाता है, आपके भी घर में सुख शांति बढ़ जाती है। इस वजह से मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ भाई, गुरु करिए, गुरु की सलाह लीजिए, क्योंकि गुरु के बिना अंधेरा दूर नहीं हो सकता। गुरु मतलब हमारी तीसरी आँख होता है। गुरु ही मतलब हमारा ज्ञान है, और ज्ञान से दुनिया चल सकती है, मेरा ये मानना है। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।